गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू टेक्निकल अड्डा। आज हम जानेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। जो आपके पीछे दिख रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके बारे में समझेंगे। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है क्या, इसके अंतर्गत आपका एसी, फ्रीज हो गया, आपका एरोप्लेन का एसी, विंडो एसी, स्प्लिट सब काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे ये उपकरण लगे हुए हैं, इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, आपका ये कंप्रेसर हो गया, ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर के बाद से आपका लिक्विड फिल्टर है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, इवापोरेटर है, लो साइड एक्वामुलेटर है। कुल मिलाकर 6 उपकरण इसमें लगा हुआ है। तो हम इसको बारी बारी से समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका कंप्रेसर है, जैसे हमारे शरीर का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो आपका ब्लड को सर्कुलेशन कराता है। एक तरफ से ब्लड को सक करता है और दूसरे तरफ से डिस्चार्ज करता है, और वैसे ही आपका ये कंप्रेसर है। यह भी एक तरफ से सक्शन लाइन से सक करता है और अपने पावर के द्वारा, कंप्रेशन पावर के द्वारा, ये डिस्चार्ज लाइन जो है इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में डिस्चार्ज करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रेसर के बारे में। देखते हैं कंप्रेसर सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। ठीक है गाइस, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करता है और अपने कंप्रेशन पावर द्वारा उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में आगे कंडेंसर में भेज देता है। यह कंप्रेसर का काम है। आप पूछेंगे कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में जब सक कर रहा है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में कैसे हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी चीज़ का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं। जैसे आप साइकिल में पंप से हवा भरे होंगे, साइकिल में पंप से हवा भरे होंगे, तो जब हम साइकिल में पंप से हवा भरते हैं तो देखे होंगे कि आपका जो पंप होता है साइकिल भरने वाला, वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? मैंने तो उसमें तो आग लगाया नहीं, हमने क्या किया, बस प्रेशर दबाया, ऊपर से हमने प्रेस किया उसको, तो एयर के प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे आपका पंप जो होता है वह गर्म हो जाता है। ये तो हो गया आपका प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब दूसरी बात पे देखते हैं कि क्या टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है कि नहीं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे एक बॉल का गोला हो गया, सपोज डेट एक लोहा का चादरा है, उसका एक गोला बना देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, किसी आग में डाल देंगे। आग में डालने के बाद जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तो आप देखेंगे थोड़े देर के बाद से वो बॉल, आपका गोला जो है फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो एयर था उसका प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने बाहर से टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपका कंप्रेसर चलता है तो सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को खींचता है और अपने पावर के द्वारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में आगे भेज देता है, और ये चला जाता है कंडेंसर में। बारी यहाँ से जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में जब कंडेंसर में आ गया तो कंडेंसर क्या करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन, ऊपर से आते आते यहाँ पे आप देखेंगे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड कंडीशन। यहाँ पे तो गैस है लेकिन नीचे आते आते लिक्विड हो जाता है। आपको पता होगा कि जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस हो जाता है तो ये कंडेंसर में इसको इतना दूर तक, इतना लंबा दूरी तय कराई जाती है और इतना इसको घुमाया जाता है, और यहाँ पे एक फैन से इसको ठंडा किया जाता है। जब कोई चीज़ एक बार गर्म हो जाए तो ठंडा भी तो होता है, वह ठंडा हो जाता है। तो इससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है, ये ठंडा होते 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 नीचे आता है तो उसका प्रेशर तो उतना ही रहता है, प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका कंप्रेसर बंद थोड़ी ना हुआ है, कंप्रेसर आपका चल रहा है, तो यह इधर से कंप्रेस करता रहता है, तो इसलिए इसका प्रेशर उतना ही रहता है लेकिन टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सपोज डेट अगर ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो नीचे आते आते आपको कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर को कौन खत्म करता है? आपका कंडेंसर। अब यह आगे बढ़ेगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड के रूप में, और लिक्विड के रूप में हो जाएगा। कंडेंसर का दो ही काम होता है, क्या करना, इसके टेम्परेचर को एकदम डाउन करना और लिक्विड में उसको चेंज कर देना, कन्वर्ट करके लिक्विड बना देना। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। अब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड आगे जाता है लिक्विड फिल्टर में। अब आपका जो लिक्विड फिल्टर है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जब इसके अंदर आता है तो इसमें 120 नंबर की एक जाली लगी होती है।
यह फिल्ट्राइजेशन का कार्य करता है। जब इस जाली से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड गुजरता है तो इसके अंदर जितनी भी अशुद्धि हैं, आप पूछेंगे अशुद्धि कहाँ से आ गई, तो जब आपका कंप्रेसर स्टॉक के साथ प्रेस करता है तो मान लेते हैं ये लोहे की जाली है तो इसके अंदर जंग लगे होते हैं, तो उस जंग को ये ढकेलता है और आगे लेकर के आता है। इसी जंग को लाएगा, आपका कैपिलरी है तो कैपिलरी तो फंस जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे आप एक फिल्टर लगा दीजिए और फिल्टर में आपका जाली लगा होगा, तो ये जाली क्या करेगा, उस जंग को छान लेगा और शुद्ध रेफ्रिजरेंट को आगे जाने देगा। यह आपका लिक्विड फिल्टर इस कार्य को पूरा करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जरूरी चीज है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जब इससे फिल्ट्राइजेशन का काम हो जाता है, यह फिल्टर उसको शुद्ध कर देता है, तो यह आगे जाता है किसमें, ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, नाम से क्लियर होगा, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो गैस डाला जाता है उसको बोला जाता है रेफ्रिजरेंट, और उसी को ये कंट्रोल करने वाला है। तो ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से जब गुजारा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रेशर कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। जैसे एक नदी बह रही है, हमने क्या किया, बीच से एक दीवार जोड़ दिया, दीवार को जोड़ दीजिए, उसके बाद से बीच में एक पाइप डाल दीजिए, तो प्रेशर इस साइड ज़्यादा होगा या फिर उस साइड, आप बोलेंगे उस साइड ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उधर ज़्यादा नदी है, ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा। इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो एक पाइप से ही तो पानी निकलेगा एक्सपेंड होकर के, तो इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर होता है। इधर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेसर आपका बहुत तेज़ी में चल रहा है और कंप्रेस कर रहा है, तो इधर तो हाई प्रेशर होगा, लेकिन इस छोटे से पतले से पाइप से गुजरने के बाद से इधर इसका प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा और इधर क्या होगा, यह एक्सपेंड होने लगेगा। ये जैसे एक्सपेंड होगा यहाँ पे कूलिंग आने लगेगी। क्यों आने लगेगी, क्योंकि इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो गैस का प्रयोग किया जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी माइनस में होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका माइनस में होता है। तो यहाँ से जब एक्सपेंड करेगा तो ये आपका कूलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कूलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आसपास का टेम्परेचर लेगा, प्लस वाला टेम्परेचर आसपास का लेगा और उससे यह इवापोरेट हो जाएगा। देखिए इस पूरे सिस्टम में कंप्रेसर के द्वारा टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया था, कंप्रेसर के द्वारा टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया था और कंप्रेसर के द्वारा प्रेशर को भी बढ़ा दिया गया था इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। जबकि कूलिंग के लिए ना प्रेशर चाहिए ना ही टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इस सर्कुलेशन को पूरा कराने के लिए आपका कंप्रेसर बहुत जरूरी है। तो कंप्रेसर तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों चीज को बढ़ाएगा, लेकिन इस खत्म करने के लिए इस प्रेशर और टेम्परेचर को खत्म करने के लिए कंडेंसर लगा दिया गया और प्रेशर को खत्म करने के लिए आपका क्या लगा दिया गया, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। आगे बढ़ेगा, उसके बाद से जाएगा आपका इवापोरेटर में। इवापोरेटर में ऐसे ही कूलिंग आएगी, ये इवापोरेटर हो गया, इसमें कूलिंग आएगी, इवापोरेटर आपका ठंडा हो जाएगा। अगर यह सिस्टम ये सारा चीज फ्रीज में लगा दिया जाए तो यहाँ पे हम फ्रीज में कोई भी सामान को रख के ठंडा कर लेंगे। यही सिस्टम के पीछे आप अगर फैन लगा देते हैं तो वो एसी का काम करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे तो इवापोरेट हो जाएगा और देखिए लो प्रेशर लो टेम्परेचर, प्रेशर तो खत्म हो जाएगा इसका और टेम्परेचर कंडेंसर ही खत्म कर चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर, वेपर और लिक्विड दोनों मिक्स रहेगा, कुछ मात्रा में यहाँ पे लिक्विड भी बचेगा जो आगे आएगा। अब आपके सामने मिलेगा क्या, लो साइड इक्वामुलेटर। इसका यूज क्यों किया जाता है, कुछ मात्रा में लिक्विड अगर आ जाता है नीचे से इन करने के लिए तो लिक्विड तो जाएगा तो कंप्रेसर को खराब कर देगा। कैसे खराब कर देगा, जैसे आप नदी में नहाए होंगे, नदी में तो क्या नदी में ऐसे हाथ मारिएगा, ऐसे नदी में जब हाथ मारिएगा तो आपको चोट लगेगा हाथ पे, और जैसे हवा में हम मारेंगे ऐसे तो आप हमको चोट कहाँ लग रहा है, हवा मारने से नहीं लग रहा है। तो यही काम इस पे भी फॉलो करेगा। देखिए जैसे ये होगा कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या करेगा, जब कंप्रेस करेगा ना वेपर को तो आसानी से कर लेगा, लेकिन जैसे ही लिक्विड आ जाएगा उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाएगा। आपका कंप्रेसर का सक्शन वाल्व रीड, डिस्चार्ज वाल्व रीड, ये क्या करेगा, लीक कर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, लो साइड इक्वामुलेटर। यह क्या करता है, वेपर को तो आगे जाने देगा, लेकिन जितने भी लिक्विड है उनको रोक के रखेगा, तब तक रोक के रखेगा जब तक पूर्ण रूप से उनको वेपर ना बना दे, यह आगे चला जाएगा। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, इसको ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। इसमें टोटल 6 उपकरण लगे हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सारे मैंने इसको अच्छा से विस्तार से इसको समझाया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो फ्रिज के बारे में आएगा, फ्रिज क्या है, कैसे उसका काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।